नमस्कार, मैं गोपाल वसीटा आपके सामने एक ज्योग्राफी प्रैक्टिकल का एक टॉपिक लेके आया हूँ। कल हमने जो अगली क्लास थी हमने पढ़ा था किलोमीटर, मीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, इनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। आज जो हम बात करेंगे सिंपल स्केल की ही बात कर रहे हैं, जिसमें मील, फरलॉन्ग, फीट, गज और इंच इसकी हम बात करेंगे। तो आज जो हम लेकर आया हूँ मैं टॉपिक आपके लिए, वह है साधारण जो एक मापक होता है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। कल हमने पढ़ा था, अगली जो क्लास थी उसमें हमने किलोमीटर, मीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर ये पढ़ा था। आज अपन जो बात करेंगे वो है मील, फरलांग, गज और फिट और इंच, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए देखिए, हम बात कर रहे हैं साधारण मापक की ही। साधारण मापक ज्योग्राफी का ये प्रैक्टिकल का एक टॉपिक है। तो साधारण मापक में हम बात करेंगे आज मील, फरलांग, गज, फीट और इंच की हम बात करेंगे। पहले हम सारणी बना देते हैं। मील, फरलांग, गज, फीट और इंच, हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये यूनिट जो है उसमें यूनिट जैसे हमने किलोमीटर, मीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर उसमें जैसे कन्वर्ट की थी, वैसे ही हम इसमें भी जो है इस यूनिट को कन्वर्ट करके हम जो है वो बातचीत करेंगे। ओके, मील, फरलांग, गज, फीट और ये कौन कौन सी यूनिट इसमें होती है। तो देखिए, एक मील में एक ही मील होती है। एक मील में जो है वह 8 जो है वो फरलॉन्ग होते हैं। फिर 1760 जो है वो इसमें गज होते हैं। फिर उसके बाद में 5280 जो है वह फिट होते हैं। और एक मील में 63,360 जो है वो इंच होते हैं। यानी कि एक मील होता है, एक मील में 8 फरलांग होते हैं, एक मील में 1760 गज होते हैं, एक मील में 5280 जो है वह फीट होते हैं और एक मील में जो है वो 63,360 जो है वो इंच होते हैं। उसी प्रकार से हम बात करें तो एक फरलांग में जो है वो एक ही फरलांग होता है और एक फरलांग में जो है अगर हम बात करें तो 220 जो है वो गज होते हैं और 660 जो है वह फीट होते हैं। यानी कि एक फरलांग में एक फीट ही होता है, एक फरलांग में 220 जो है वह गज होते हैं और 660 जो है वह फीट होते हैं और 7,920 जो है वो इसमें इंच होते हैं। यानी कि एक फरलांग में जो है वो 7,920 जो है वो इंच होते हैं। फिर एक गज की बात करें तो एक गज में एक ही गज होता है। फिर एक गज में जो है वो 3 फीट होते हैं और 36 इंच होते हैं। यानी कि एक गज में 3 फीट होते हैं और 36 इंच होते हैं। फिर एक फीट की बात करें तो एक फीट में एक फीट होता है और एक फीट में जो है वह 12 इंच होते हैं। और फिर इंच की बात करें तो एक इंच में जो है वो 1 इंच होता है। जिस तरीके से हमने कल पढ़ा था किलोमीटर, मीटर, हेक्टामीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, उसी प्रकार से यहाँ पर जो यूनिट है हमारी माइल, फरलॉन्ग, यार्ड, फीट एंड इंच, यानी कि मील, फरलांग, गज, फीट और इंच। तो देखिए, जिस प्रकार से किलोमीटर वाली जो दूरियां थी उसके अंदर जो हमारा जो मापक बन रहा था वह मापक जो है वह सेंटीमीटर में बन रहा था। वह मापक हमारा सेंटीमीटर में बन रहा था और 15 सेंटीमीटर की हम रेखा की जो है वो लंबाई उसमें ले रहे थे। तो वैसे का वैसे यहाँ पर जो है, यहाँ पर अगर ये दूरियां दे रखी है, मील, फरलॉन्ग, गज, फीट या इंच दे रखी है, तो हमारा जो स्केल बनेगा वो बनेगा इंच में। मील, फरलॉन्ग, गज और अगर ये दे रखी है तो हमारा मापक जो बनेगा वह बनेगा इंच में। और इसके अंदर जो रेखा की लंबाई लेनी है वो हमको 6 इंच जो है वो रेखा की लंबाई लेनी है। तो इसका अर्थ ये है कि आधा काम तो हमारा ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा कि अगर मील, फरलांग, गज ये दूरियां अगर दे रखी हैं हमको, तो हमको पहले से समझ में आ गया कि हमारा जो मापक जो बनेगा वह बनेगा इंच में, ये फिक्स है। और
इंच के अंदर भी हमको जो रेखा की जो लंबाई लेनी है, वो रेखा की लंबाई कितनी लेनी है हमको? 6 इंच जो है वो रेखा की लंबाई हमको लेनी है। ठीक है, तो अब देखिए इसको अपन सॉल्व करते हैं। जैसे कोई भी एक एग्जांपल हम लेते हैं। पहले देखिए, एग्जांपल लेने से पहले मैं आपको समझा देता हूं कि इसमें भी जो है वो दो के जोड़े चलेंगे। तो जैसे कोई भी आर एफ एक्स वाई जेड दे रखी होगी, तो उसमें आपको पूछा जाएगा ये कि आप उस पर जो है वो मील और फरलांग जो है वो पढ़ करके बताइए। तो जो पहले पूछा है वो बड़ी यूनिट होती है हमेशा, और जो बाद में पूछा है वो उसकी छोटी यूनिट होती है। तो मील और फरलांग जब पूछते हैं तो यहाँ पर मील जो है वो बड़ी यूनिट होती है। हमारा आंसर भी जो आता है वह मील ही आएगा, यानी कि जो बड़ी यूनिट होगी वो हमारा आंसर आएगा। अब देखिए, फिर जब डिवाइड करने की जब बात आएगी सेकंड लाइन में, जब हम पढ़ेंगे अभी, तो सेकंड लाइन में सेम कंडीशन यहाँ पर ये रहेगी कि एक मील में कितने इंच होते हैं, क्योंकि हमारा ये जो स्केल बन रहा है वह स्केल किस में? इंच में बन रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे कि एक मील में कितने इंच होते हैं उसका लगाएंगे भाग। जैसे कल हमने पढ़ा था अगले वाली क्लास में कि किलोमीटर और हेक्टामीटर दे रखी है, तो सेंटीमीटर में जब हमारा ये मापक बन रहा है तो 1 सेंटीमीटर, अगर हम 1 किलोमीटर की बात करें तो 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं उसका लगता था भाग। तो 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं तो उसका लगेगा भाग। यहाँ पर सेम कंडीशन ये मील और फरलांग दे रखी है, तो 1 मील में कितने फरलांग, 1 मील में कितने इंच होते हैं उसका लगेगा भाग। तो यहाँ पर कितना? 63,360 जो है वो इंच है, तो 63,360 जो है वो इंच का लगेगा भाग लगेगा। अगर दूसरी दूरी इसमें दे रखी है गज और फिट जो है वो मील और गज प्रदर्शित करके बताइए, तो मील, फरलांग और गज जो है वो प्रदर्शित करके बताएंगे। तो बड़ी यूनिट इसमें कौन सी है? फरलांग है। तो फरलांग, तो हमको यहाँ पर 1 से तुलना करनी है। सेम 1 फरलांग में कितने इंच होते हैं उसका लगेगा भाग। ठीक है, फिर देखिए, फिर अगर गज और फिट दे रखी है, अगर गज और फिट दे रखी है हमको दूरियां, तो इसमें बड़ी यूनिट कौन सी है? गज है। तो हमको ये देखना है कि 1 गज में कितने इंच होते हैं उसका लगेगा भाग। तो 1 गज में कितने? 36 इंच होते हैं। तो जो भी अगर दूरियां दे रखी होगी उसको हम 36 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर अगर फरलांग और गज दे रखा है तो 1 फरलांग में कितने इंच होते हैं? तो 7,920 जो है वो इंच होते हैं, उसका लगेगा भाग। ठीक है, फिर गज और फिट में है तो गज बड़ी इकाई है, तो उसमें क्या करेंगे? 36 का लगाएंगे भाग। ठीक है, चलिए तो अब अपन एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे क्वेश्चन एक एग्जांपल लेते हैं हम, RF, जैसे कोई भी अपन लेते हैं इसमें से मील या फरलांग, गज या फिट, या फिर कोई भी हम एक जो है वो दूरी हम ले रहे हैं। तो जैसे हम यहाँ पर लेते हैं 2,53,440, 2,53,440 पर एक साधारण मापक की रचना कीजिए जिस पर अब देखिए यहां पर मैंने कहा कि दो दूरियां, तो देखिए कि 2,53,444 पर एक साधारण मापक की रचना कीजिए जिस पर इसमें से कोई भी आपको यूनिट देगा। तो जैसे मान लेते कि हम मील और फरलांग को कर रहे हैं। ठीक है, तो जिस पर मील और फरलांग पढ़े जा सके, मतलब इस पर मील और फरलांग जो है वो पढ़े जा सके। RF 2,53,440 पर एक साधारण मापक की रचना करनी है जिस पर जो है वो हमको क्या पढ़ के ड्रॉ करके बताना है, हमको मील और फरलांग जो है वो ड्रॉ करके हमको बताना है। तो देखिए इसको अपन सॉल्व करते हैं ना, इसको अपन सॉल्व करते हैं। देखिए चूंकि यहाँ पर देखिए जब मील और फरलांग पूछा है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो मापक जो बनेगा वह किस में? इंच में बनेगा। तो यहाँ पर लैंग्वेज क्या होगी कि चूंकि 1 इंच धरातल पर प्रदर्शित
करता है बराबर, जो जितनी आरएफ दे रखी है उतनी, तो आरएफ कितनी है 1 अनुपात, तो 2,53,440 इंच को, यानी कि 1 इंच धरातल पर प्रदर्शित करता है बराबर 2,53,444 इंच को। ठीक है, इसलिए 1 इंच धरातल पर प्रदर्शित करेगा। तो अब करेगा, तो अब देखिए 1 इंच जो है वो धरातल पर कितने से, तो 2,53,444 बटे। अब देखिए, अब यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि हम जो डिवाइड करेंगे वो किससे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर बड़ी यूनिट दे रखी है मील, और दूसरी जो यूनिट दे रखी है वो है फरलॉन्ग। तो इसका मतलब यहाँ पर मील जो है वो हमारी बड़ी यूनिट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम जो है हमारा मापक जो बन रहा है वह इंच में बन रहा है। तो इसका अर्थ ये है कि हमको 1 मील में कितने इंच होते हैं उसका लगाएंगे हम भाग। तो यहाँ देखिए सारणी की अगर हम बात करें तो 1 मील, तो 1 मील में कितने 63,360 जो है वो इंच होते हैं। इसीलिए यहाँ पर हम डिवाइड जो करेंगे वो किससे करेंगे, 63,360। तो यहाँ पर लिखेंगे 63,360। ठीक है, तो इसका भाग क्यों लगाएंगे, तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा क्योंकि 1 मील बराबर 63,360 इंच होते हैं। क्लियर, तो इसलिए जो है वो हम क्या करेंगे, क्योंकि 1 मील में 63,360 जो है वो इंच होते हैं, इसलिए हम किसका भाग लगाएंगे, यहाँ पर 63,360 इंच का जो है वो भाग लगाएंगे। अब देखिए, इसलिए यहाँ पर 6 इंच धरातल पर प्रदर्शित करेगा बराबर 2,53,444 बटे 63,360 इंटू 6। तो इसलिए 6 इंच जो है वह धरातल पर जो है वो प्रदर्शित करेगा। तो 2,53,444 बटे 63,360 इंटू 6। तो देखिए, जब भी ये दूरियां दे रखी होती है तो या तो ये इसका दुगुना हो सकता है, या इसका ये तिगुना हो सकता है, या फिर ये इसका चौगुना हो सकता है। तो देखिए 4 24, तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा कटेगा, तो ये मार्क 4 बार कटाइए। ठीक है, तो 4 इंटू 6 बराबर कितना है 24। 24 क्या है हमारे पास में, जो बड़ी इकाई होती है वो हमारा आंसर आता है, वो आएगा हमारा मील। ठीक है, तो हमने कन्वर्ट किया तो कितना आया हमारे पास आंसर, 24 मील आया। अब देखिए, अब हमको स्केल ड्रॉ करना है। ठीक है ना, तो स्केल ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, हमको 6 इंच की रेखा खींचनी है और उस पर हमको जो है वो 24 मील को जो है वो प्रदर्शित करना है। तो अब देखिए कैसे करेंगे उसको, देखिए मैं इसको मिटा देता हूँ। अब स्केल ड्रॉ कैसे करेंगे वो देखिए आप, है ना, सिंपल स्केल के अंदर हमको देखिए कितनी 6 इंच की हमको लाइन खींचनी है और उस पर जो है वो हमको कितने 24 मील जो है वो उसको प्रदर्शित करके बताने हैं। तो अब देखिए, हमने 6 इंच की जो है वो मान लेते हैं लाइन खींच दी। ठीक है, स्केल की सहायता से हमने 6 इंच की जो है वो लाइन खींच दी, और 6 इंच जो लाइन खींची है उस पर हमने निशान लगा दिए 1-1 इंच पर, है ना। ये 1 इंच, ये 2 इंच, ये 3 इंच, ये 4 इंच, ये 5 और ये लास्ट वाली हो जाएगी 6। ठीक है, ये देखिए 6 इंच की रेखा खींच दी हमने और हमने उसको 1 2 3 4 5 और 6 में जो है वो उसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखिए, अब फर्स्ट भाग जो हो गया 0, क्योंकि 0 के इधर जो है वो हम मुख्य भागों को दर्शाते हैं, जबकि इधर जो है वो दूसरी जो छोटी इकाई होती है उसको हम प्रदर्शित करते हैं। तो अब देखिए,
हमको 6 इंच की हमने लाइन खींच दी और हमको उस पर कितने 24 मील को जो है वो प्रदर्शित करना है। तो अब देखिए कैसे करेंगे कन्वर्ट। हमने इसको जो है वो कितने 6 भाग में डिवाइड किया, तो देखिए एक भाग कितने को बताएगा, तो हम क्या करेंगे 24 में किससे कितने का 1 2 3 4 5 6 का इसमें जो है वो भाग लगा देंगे, तो एक भाग निकल जाएगा 4 को, मतलब एक भाग जो है वो हमको कितना इंच को प्रदर्शित करेगा 4 को। तो देखिए ये 4 इंच, तो यहाँ से यहाँ कितने को प्रदर्शित करेगा 8 इंच को, यहाँ से यहाँ ये हो जाएगा 16, ठीक है ना, मतलब 4 8, फिर उसके बाद में ये 12 इंच को, ये 16 इंच को, और ये बताएगा आपको 20 जो है वो मील को। मतलब यहां से एक भाग जो बताएगा हमको वो कितना बताएगा 4 मील, दूसरा बताएगा 8 मील, तीसरा हमको बताएगा 12 मील, चौथा जो बताएगा हमको कितना 16 मील, और लास्ट वाला जो बताएगा 20 मील। 20 और 4, तो 4 किधर है, 4 जो है वो जीरो के इस साइड में होते हैं, ये ध्यान रखना। तो 4, तो 20 और 4 कितना हो गए 24, तो 24 मील है, यानी कि ये हमने प्रदर्शित कर लिया। अब देखिए इस पर दूसरी यूनिट जो है वो है फरलांग, ठीक है, वो है फरलांग। दूसरी यूनिट कौन सी हमारे पास फरलांग। तो इसका मतलब ये है कि हमको जो इधर जो गौण भाग है उस गौण वाले भाग को हमको वापस फरलांग में जो है वो प्रदर्शित करना है, ठीक है। तो देखिए हमने पहले पढ़ा है 1 मील में 8 फरलांग होते हैं, 1 मील में कितने 8 फरलांग होते हैं। अब यहाँ से यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ से यहाँ कितने 4 मील है, तो इसका अर्थ यह है कि जब 1 मील में 8 फरलांग होते हैं तो 4 में कितने हो गए 32। 1 मील में 8 फरलांग होते हैं तो 4 में कितने हो गए 32 हो गए, ठीक है। तो इसका अर्थ यह है कि इस वाले भागों को वापस कितने भागों में 32 बराबर भागों में हमको बांटना पड़ेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो आधा इंच है वहाँ पर एक निशान लगा देना है, और दूसरा ये है, तो 32 हो गया ये, तो ये 16, और यहाँ पर लिखना है आपको 32, और 32 में अपन क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे फरलांग, यहाँ पर हम लिखेंगे फरलांग, ठीक है। तो अब देखिए फिर ये हमारा स्केल जो है वो बन करके तैयार हो गया है। फिर वही आपको जो है वह इस वाले भागों को जो है वो कहीं पर हमको आप कोई भी शेडो इसमें दे सकते हैं, तो ऊपर नीचे इसको जो है वो हमको ब्लैक करना है इसको, ताकि ये आपको दिखने में जो है वो आकर्षित लगेगा ये, ठीक है। तो कंटिन्यू में हम एक ऊपर वाले नीचे वाले भागों को जो है वो हम क्या करेंगे ब्लैक जो है वो करते रहेंगे, ताकि हमको जो है वो दिखने में जो है वो किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो। तो ये वाला देखिए जो हमने इसको पढ़ा है मील फरलांग, है ना, ये दूरियां मील फरलांग गज इंच। तो हमारा जो स्केल होता है ध्यान रखना, हमारा जो स्केल होता है नॉर्मली 1 फीट वाला जो स्केल होता है, उस 1 फीट वाले स्केल के अंदर उसके अंदर आपके दूरियां जो है वो सेंटीमीटर में दे रखी होती हैं, ठीक है। तो सेंटीमीटर से जो है वो हम क्या करेंगे सेंटीमीटर, एक तरफ सेंटीमीटर वाली दूरियां होती है और एक तरफ जो है वह बड़ी यूनिट वाली जो दे रखी होती है, मतलब उसमें गैप ज़्यादा होता है, तो वो होती है हमारी कौन सी इंच वाली होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो इंच वाली जो दूरियों को जो है उसको अपन बात कर रहे हैं। तो आपको जो है वो इस तरीके से जो है वो इसको एक भाग को ऊपर नीचे ब्लैक और ये जो है वो आपको कर लेना है, ठीक है। और इस प्रकार से जो है हमारे पास में एक स्केल जो है वो ड्रॉ हो जाएगा हमारे पास में। देखिए ब्लैक करने का अर्थ ये है ऊपर नीचे की, ताकि आपको जो है वह हमारा स्केल जो है वो दिखने में काफ़ी अच्छा लगे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि आपको पूरा क्वेश्चन आपका हल है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप आरएफ दे रखी है 2,53,444 पर एक साधारण मापक की जो है वो हमको रचना करनी है, जिस पर मील और फरलांग हमको पढ़ करके बताने हैं। सॉल्व ये हो गया पेपर, ठीक है ना, क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया और हमने स्केल भी जो है वो बना दिया। अब देखिए
अब इसको क्या करना है आपको, इसको आपको करना पड़ेगा, आपको बॉर्डर में इसको लेना पड़ेगा। हमने इसको पूरा बॉर्डर में ले लिया। बॉर्डर में लेने के बाद में साधारण मापक ये तो हमने टाइटल लगाया था, लेकिन इसके अंदर आपको लगाना पड़ेगा सिंपल स्केल, सिंपल स्केल, और इसके नीचे जो है वो आपको लिखनी पड़ेगी RF। तो RF है हमारी 1:2,53,440। ठीक है। अब देखिए, अब इसमें अगर कोई आपको पूछता है क्वेश्चन के अंदर कि मील या फरलांग को आप पढ़ करके इसमें ड्रॉ करके बताइए, तो वो कैसे करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए 12 मील और 16 फरलांग पढ़ करके बताइए, तो हमको क्या करना है, 16 ये फरलांग यहाँ पर है और 12 जो है वो मील यहाँ से है। तो हम यहाँ लिखेंगे 12 मील और यहाँ लिखेंगे 16 फरलांग। ये हमको ड्रॉ करके जो है वो हमको बताना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, हमको ये ड्रॉ करके हमको ये बताना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो है वो हमारे पास में एक बिल्कुल सिंपल जो है वो स्केल जो है वो तैयार होकर हमारे पास में ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको भविष्य में जो है वो अगर सॉल्व करना हो, आप अलग अलग RF ले सकते हैं। इसमें मील और फरलांग का, फरलांग और गज का, गज और फिट का, आप किसी भी प्रकार का जो है वह स्केल जो है वो बना करके आप बता सकते हैं। तो ठीक है, तो आज जो हमने हैं वह मील, फरलांग, गज और फिट और इंच वाली जो है वो उस दूरियों को जो है वो हमने साधारण स्केल के माध्यम से हमने इसको समझा है। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसमें हम प्रैक्टिकल का एक कोई भी टॉपिक में लेके आऊँगा आपके सामने। धन्यवाद।